हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं राजधानी न्यूज़ चैनल तो बने रहे हमारे चैनल के साथ में। आज हमारे जंतर मंतर दिल्ली में तो यहाँ काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको लेकर आज जीत हो गई है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा आखिर दे दिया। तो यहाँ पे काफ़ी जो लोग मौजूद है तो उनसे बातचीत करते हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है? ले जानते हैं। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम यूवी है। कहाँ से यहाँ पर आए? भाई मैं हरियाणा फतेहाबाद से आया हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चला है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानकारी? भाई मैं आया था लगभग 20 दिन पहले यहाँ पे, और 20 दिन से मैं कह सकते हो कि अंडरग्राउंड रह के जो भी मेरे से पॉसिबल हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए, वो अपनी तरफ से सारी तरीके से हेल्प कर रहा था। आज हमारी जीत हुई है तो आज मैं बाहर निकल के आया हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते थे ना कि हम जानवर हैं। तो जानवर क्या करते हैं, अपनी काबिलियत के, जब तक वो अपनी काबिलियत के दम पे कुछ नहीं कर लेते ना तब तक बाहर नहीं निकल के आते हैं। और जब मैंने सब कुछ कर लिया, अचीव कर लिया, हमने अपनी जीत पा ली है, उसके बाद हम बाहर निकल गए हैं आज। और बाकी आप खुशी का माहौल देख ही रहे हो यहाँ पे। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने से देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है नहीं सुधरेगी? उनकी जगह पे कोई दूसरा बैठा लेगा, वो भी ऐसे करेगा? दूसरा बैठा दे, उसे भी हटा देंगे, सबको खा जाएंगे भाई। कब तक ऐसा करते रहोगे? हैं, जब तक हमें कोई अच्छा नहीं मिलेगा, जब तक हम ऐसा ही करते रहेंगे, चाहे सुबह बोले तो सुबह, शाम बोले तो शाम यही मिलेंगे। आपने किसानों की हालत देखी है किसी? अरे किसान तो हम खुद हैं। तो आपको पेट्रोल कितने में मिल रहा है, डीजल कितने अरे में भाई, मिल रहा है? बात पता है क्या है, बात हमें महंगाई से मतलब नहीं है, मतलब हमें मिलावट से है। अगर तुम हमसे पैसे ले रहे हो तो वो चीज हमें प्योर दो। महंगाई का क्या है भाई, हम किसान हैं, जमीन में से सोना निकालते हैं। किसान को टाइम से जब आता है खाद डालने तो उनको टाइम से खाद नहीं मिल पाती। अरे वो देखो, वो खाद दे ना दे, पहले के हम किसानी नहीं करते हैं, पहले हम खेती नहीं करते थे। हमारे बड़े बूढ़े जब तक ये केमिकल वाली खाद नहीं आती थी। हमारा कहने का मतलब ये है खाली कि हमें, अगर तुम कुछ चीज के पैसे ले रहे हो हमसे, तो उस चीज को हमें प्योर दो बस। तो इस चीज पे लोग मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे? कोई बात नहीं भाई, अगला नंबर गन्ने के जूस का, ये टेंशन मत लो तुम। आपने देखा नितिन गडकरी जी ने E20 लाने की बात की, पेट्रोल सस्ता है, क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? E20 का मतलब आपको पता ही होगा क्या है, समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं खाली ये कह रहा हूँ अगला नंबर गन्ने के जूस का है, ये बात ध्यान रख लेना। अगला नंबर गन्ने के जूस का लगेगा। साफ सीधा बोलो ना, एथेनॉल एथेनॉल। एथनॉल का तो मैं क्या ही कहूँ भाई, बस गन्ने का जूस बड़ा गिलास 10 रुपए, नहीं बिकने दूंगा मैं, याद रख लेना। 10 वाला गिलास 10 का ही बिकेगा, 100 रुपए का नहीं बिकने दूंगा, याद रख लेना इस चीज को। और रही बात ये सब भाई, अभी तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, 24 साल का हूँ, शादी भी हो चुकी है मेरी, 2 बच्चे भी हैं, तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ भाई। 20 दिन से खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा जब तक कि पूरा सब कुछ क्लियर नहीं करके जाऊंगा। समझ लो मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ लो। आपने देखा बहन बेटे के इतने रेप की, बहन बेटे के ऊपर रेप हो रहा है, केस रेप की बात तो ऐसी है, देखो ये सारी बहनें बेटियां जो भी हैं सब हैं, अब मेरी बहन भी होगी, वो भी यहाँ पे आएगी, तो हम ये चाहते हैं हमारे रहते रहते सेफ फील करेगी। जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक सेफ फील करेगी यहाँ पे। इस चीज पे मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे? उस चीज, सब चीज में मुद्दे उठाएंगे, बारी बारी से नंबर लगाएंगे ना भाई, बारी बारी तो नंबर लगाऊंगा। अब मैं अकेला, तुम ये हो गए दोनों थाली से खा लो, कैसे खा सकता हूँ भाई, समझ रहे हो? एक एक करके सबका नंबर लगेगा, टेंशन मत लो भाई, डाल देना, कुछ भी कटना नहीं चाहिए, समझ लो। अगर असली के साथ में आज हमारे प्रधानमंत्री में काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको आज लेकर यार प्रधानमंत्री ने काफी दिनों प्रोटेस्ट चल रहा है, इसे आज प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो हमारे साथी जी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि जो काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है तो इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। बहुत अच्छा है, स्टूडेंट जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, अपने फ्यूचर के लिए करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारा फ्यूचर क्या है। बस जो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो क्या इस इस्तीफे को लेकर शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है? आप इस्तीफा दिया है क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड थी। अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप खुद कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर वो उसका बच्चा बाहर जाके पढ़ रहा है तो इसका मतलब इंडियन का एजुकेशन बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। क्योंकि ये बात मैं भी समझता हूँ, मैंने बीकॉम करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने उसके बाद PGDM किया है, उसके बाद फिर मैंने MCOM किया, फिर दोबारा MBA करी है। तो इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी अगर एजुकेशन में सुधार नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे देश में किसान है, जो अन्नदाता है, जो पूरे देश का अन्नदाता है, उनको आई लव यू। मैं अन्नदाताओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर अन्न ही नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। हमारे किसान का अन्नदाता है जो पूरे भारत देश का पेट पालते हैं, और उनके जो आज के टाइम में डीजल और पेट्रोल इतनी चरम सीमा पर है, उनकी खाद की व्यवस्था मौके पर नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, लेकिन इस चीज पे लोग मुद्दे क्यों उठाते हैं? अभी देखो
धीरे धीरे मुद्दे उठाए जाएंगे। अभी पेट्रोल बढ़ा है, पेट्रोल के रेट बहुत हाई हो चुके हैं। मेरे पापा जब स्प्लेंडर चलाते थे, मेरे पापा भी किसान है, ठीक है, तो वो स्प्लेंडर जब चलाते थे जब 40 रुपए पेट्रोल का भाव था, और अब आने वाले टाइम में जब मैं बाइक चलाता हूँ तो अब मेरे टाइम में 110 रुपए पेट्रोल का भाव है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाता हूँ अपने बाइक में, इसलिए वो 111 और 110 के में। जो इतनी महंगाई बेरोजगारी हो रही है तो इस पे क्यों नहीं उठा देंगे? महंगाई तो चलते जाएगी, अगर रुपया अगर गिरता रहेगा तो महंगाई बढ़ेगी। अगर रुपये की पावर अगर आपको बढ़ानी है वर्ल्ड स्टेज पे तो महंगाई अपने आप ही घट जाएगी। हमें रुपये के ऊपर ध्यान देना चाहिए, डॉलर की जो वैल्यू है उसको डाउन जाना चाहिए और जो रुपीस की वैल्यू है उसको अप जाना चाहिए। तो कहा था कि अन्य पैदा करके तो जो उसमें क्या करेगी है? वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार अपने देश के पैसे की वैल्यू थोड़ी ऊपर रखे और जो डॉलर की वैल्यू है वो थोड़ी हमारे जब नीचे आ जाए। खेत में खाद डालने के लिए वो टाइम से खाद नहीं मिल पाती है और पानी लगाने के लिए वो टाइम से पानी नहीं मिल पाता है। ये सारा काम सरकार का है ना, सरकार क्या है, एक तरह से हेड है देश का। अगर ये बताओ कोई सोसाइटी में रहता है, वर्ल्ड हमारी सोसाइटी एक तरह से छोटे पैमाने देखे जाए तो वर्ल्ड हमारी एक सोसाइटी है। अगर हम पहले अपने घर को ही चलाना देखेंगे ना, हम पड़ोसी के घर में थोड़ी ना जाते बार बार। आप कितनी बार मतलब एक साल में कितनी बार आप पड़ोसी के घर में जाते हो? अब यहाँ पे जैसे पड़ोसी है हमारा मुल्क देश है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया या फिर रशिया हो गया, तो वहाँ पे इतना नहीं जाना चाहिए। पहले अपने देश को संभालो, अपने घर को संभालो, उसके बाद हम पड़ोसी के घर में जाना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से विदेशों में कितने बार दौरे किए? सॉरी, सुनाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से तब से अभी तक कितने दौरे किए विदेशों के? बहुत सारे दौरे करे हैं, मैं तो आए दिन देखते रहता हूँ, कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है। हर देश के तो उसने दौरे कर रखे हैं। जब भी उसकी जो पैसे की वैल्यू है वो अपने पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ा रहा है। क्या दौरे करने से देश की व्यवस्था सुधर सकती है? दौरे करने से एक ये है कि रिलेशनशिप हमारा अच्छा बिल्ड हो सकता है वर्ल्ड स्टेज पर। अगर वर्ल्ड स्टेज पे हम अपना रिलेशनशिप अच्छा करेंगे तो हमारे पास टेंशन वेंशन कम लगने के चांसेस है। हाँ, क्योंकि आए दिन हमारे ऊपर अमेरिका भी टेंशन लगाता है, कभी रशिया के ऊपर टेंशन लगा देता है, तो वो टेंशन लगने के कम चांसेस बनते हैं। अभी तक प्रधानमंत्री इतने दौरे किए हैं लेकिन अभी तक कोई भी चीज महंगाई सस्ता हुआ है? मैं सस्ते का तो हुआ ही नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। आप तो गलत कह रहे हैं सस्ता हुआ है, सस्ते की तो बात ही छोड़ दो। तो वो तो बोलते महंगाई बढ़ते जा रही है। वो तो बोले थे E20 लाने के बाद पेट्रोल सस्ता हुआ क्या? E20 कहाँ, अभी तो आया भी नहीं पेट्रोल। E20 तो आया, E20 अभी पता नहीं क्योंकि मैं तो एक्सपी डलवाता हूँ, तो E20 का मुझे पता नहीं है। तो लोग तो बोले गाड़ी खराब हो रही है E20 से। सुनने में तो बहुत आया है कि मेरे दोस्त की भी एक गाड़ी थी, उसका इंजन बैठ गया था, फिर उसने मैकेनिक से ठीक करवाई है, ऐसा हो सकता है। तो E20 लाने का फिर पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? अभी तो यार एक इनमें वो भी आई थी, क्या बोलते हैं, वीडियो वायरल हुई थी कि पानी से इंजन चल रहा है। अब पानी से इंजन चल रहा है तो तेल डलवाने की जरूरत क्या है? मोदी सरकार को उसको सपोर्ट करना चाहिए अगर पानी से इंजन चल रहा है तो। कोई आप नितिन गडकरी जी को क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नितिन गडकरी जी को क्या कहना चाहेंगे? नितिन गडकरी को वन वर्ड में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि है ही नहीं वो। कुछ कहूंगा तो कुछ होगा ना, कुछ है ही नहीं तो क्या कहूँ मैं, ये बताओ। बहुत सारे मुद्दे उनके ऊपर उठे हैं। हाँ जी, उनके ऊपर तो बहुत सारे मुद्दे उठे हैं। केसेस हो रखे होंगे, बहुत सारे केसेस है, पेट्रोल को लेके, रोड को लेके। अब वो बोलता है कि सैटेलाइट वे से हमने रोड बनाया है। अब ऐसा कौन सा रोड बना दिया? आज रोड बनाया कल गड्ढा हो गया, बताओ। आप देख रहे हो कि जो आज रोड बनाते तो कल गड्ढा हो जाता है। ये कौन सी टेक्निक है, ये बताओ। इसमें कौन सी इस पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, इसमें कौन सा इस पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो पता नहीं वो क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अब वो यूज करते हैं या नहीं करते वो उनको डिपेंड है। जी भाई साहब, हम बोलिए जो जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, अब मोदी जी ने तो बोल दिया इस्तीफे के लिए, लेकिन इस कुर्सी पे जो बिठाया जाए तो कोई टीचर या कोई एजुकेशन में मतलब उनको नॉलेज हो तो उसको बिठाया जाए। ऐसा नहीं फिर गधे को पकड़ के फिर गधे की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। जैसे अभी नीचे सचिव को इन्होंने वो उससे भी ज्यादा भ्रष्ट नेता को बिठा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उन्हें दोबारा फिर से उसी वैसी हालत रही तो क्या करेंगे आप? फिर से भ्रष्ट को बिठा दिया तो फिर से यही होगा, फिर धरना होगा, फिर लोगों का भविष्य खराब होगा, स्टूडेंटों का, देश का भविष्य खराब होगा। ये सभी का भविष्य है। क्या हम बार बार यही करते रहोगे? सर ये तो अगर सरकार ही रहेगी, जितने भी मंत्री सरकार में आपने देखे होंगे एक से एक बेतुके बयान देते हैं जिसके ना कोई सर ना कोई पैर, आपने सुने होंगे।
ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि जी एक छोटा बच्चा भी उनको उसको पता है कि क्या है, क्या बोलना है। 2027 में चुनाव आ रहा है, इस पे आप क्या कहोगे? सर आप देख लीजिए पूरे देश में कितने ज्यादा धरना हो रहे हैं। अब एक एक स्टूडेंट के पूरे परिवार में 8 से 10 वोट तो होंगे ही। तो अब इनको पता है इसका 27 में चलेगा। अभी तो ये अपने अहंकार में नहीं छोड़ेंगे अपनी गद्दी। ये फेविकोल से चिपक के बैठ गए हैं, लेकिन ये छात्रों ने पानी डाला तब जाके महेंद्र प्रधान छूटा है फेविकोल से। आपने कुछ तो सोचा होगा 2027 के लिए? 27 के लिए सोचे क्या? अगर आपको पूरा माहौल दिख रहा है सोचने के लिए, तो इसमें अब सोचना कोई है? इन्होंने किसानों को दिख कर लिया, इन्होंने छात्रों को दिख कर लिया, इन्होंने वकीलों को दिख कर लिया, और यहाँ तक के जितने भी तबके इन्होंने मुस्लिमों को तक का दिख कर लिया। सब इनसे परेशान हो गए। चाहे थे 15 लाख का वादा लेके लोगों को लगा था भी चलो ये सरकार अच्छी होगी, लेकिन इन्होंने तो और 15-15 लाख अपने घर से भी उनके ले लिए, घर तोड़ तोड़ के लोगों का। तो पता चला कि हर परिवार को 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए देकर परिवार को क्या मिला? वही तो सर, ये सब इनके जुमले रहे। 15 लाख देने के बजाय इन्होंने ले लिए। अब देख रहे जहाँ जहाँ सबके घर तोड़ रहे हैं, सबके नुकसान ही हो रहा, महंगाई हो गई। अब कहाँ लोगों के 15 लाख मिलने वाले तो, और जा रहे हैं 15 लाख। क्या हम बता सकते हैं जो जब से सरकार बनी तब से जनता के लिए इसने कोई काम सही किया हो? सर इन्होंने तो बस थोड़ा सा जो रोड है, मैं नितिन गडकरी को बीजेपी में एक नेता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, उनके काम मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन अब आके वो भी भ्रष्ट हो गए। उन्होंने अपने लड़के की कंपनी खुलवा दी इथेनॉल की, अब वो भी भ्रष्ट हो गए। अब मैं भी उनको अनफॉलो करने वाला हूँ, अभी किया नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसे ही करते रहे मैं उनको भी अनफॉलो कर दूंगा। जितने रोड बने, कहना गड्ढे हो रहे, कहना फ्लाईओवर बारिश हो रही है तो गिर जा रहे हैं। सर अब ये तो इनकी सरकार ही ऐसी है, तो सारे भ्रष्ट नेता, सारे भ्रष्ट मंत्री, सारे भ्रष्ट अधिकारी, सब इनके सब तलवे चाट रहे हैं इनके। सब जहाँ भी पुल हो, जहाँ भी नए रोड हो, गंगा एक्सप्रेस हो, जो भी हो, सब गड्ढे हो रहे हैं इनके, जितने ही बने हैं। इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अभी अंग्रेजों के बनाए हुए पुल चल रहे हैं, इनके अभी 10 साल के पुल नहीं चल रहे। आपने देखे होंगे, नई नई खबरें आती हैं। बोलिए आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ साथ के साथ एक प्रोटेस्ट और मार देते हैं सोनम सर को एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के लिए। क्या बोलते हो? मार दे एक और प्रोटेस्ट कर दे क्या साथ में?